साक्षर और मेरा यूट्यूब चैनल सीजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आपको याद होना चाहिए कि हम मैथ में 3D पढ़ा रहे हैं और 3D में थ्योरी बता रहे थे। तो लास्ट थ्योरी कल की क्लास में ये था कि यदि सरल रेखा का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो तो x1 y1 z1 और a b c का मान कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम आपको कंसेप्ट बताए थे, एक एग्जाम्पल भी बताए थे। कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले x वाला y वाला और z वाले पद को ठीक आगे किया जाता है। इसके बाद x y और z के गुणांक को देखा जाता है। अगर गुणांक 1 हो तो ज्यों के त्यों छोड़ दिया जाता है। अगर गुणांक 1 के अलावा हो तो उतना कॉमन ले लिया जाता है। जितना कॉमन लिया जाता है उतना ही अंश और हर में भाग दिया जाता है। इसके बाद सभी पदों के बीच में माइनस चिन्ह किया जाता है। ऐसा करने से x के साथ जो घटा रहेगा x1, y के साथ जो घटा रहेगा y1 और z के साथ जो घटा रहेगा z1। x के नीचे जो बटा रहेगा a का मान, y के नीचे जो बटा रहेगा b का मान और z के नीचे जो बटा रहेगा c का मान। तो आइए कल एक एग्जाम्पल बताए थे, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देख मेरे भाई, यहाँ x वाला पद पीछे है तो इसको आगे कर देना है, यहाँ y आगे तो छोड़ देना है, यहाँ z वाला पीछे है तो आगे करना है। आइए हल करते हैं दोस्त। चलो इसको आगे करें तो -7x + 7 बटा 3p आगे y - 5 बटा 1 बराबर, इसको आगे करो -z + 6 बटा 5। अब इसके बाद x y और z के गुणांक पर विचार करते हैं। अगर एक रहेगा तो छोड़ देंगे, एक के अलावा रहेगा तो कॉमन लेंगे। तो बताओ यहाँ x का गुणांक -7 है, यदि 1 के अलावा है तो हम इतना कॉमन ले लेंगे। चलिए तो -7 कॉमन लिए, तो बताओ मैं कॉमन का मतलब होता है भागा, तो बोलो -7x में -7 से भाग देंगे तो x +7 में -7 से भाग देंगे तो कितना बटा, चलिए 3p। अब आइए यहाँ y का गुणांक 1 है तो ज्यों के त्यों छोड़ देना है, क्या होगा y - 5 बटा 1। चलिए यहाँ z का गुणांक -1 है, माने 1 के अलावा है तो उतना कॉमन लेंगे। चलिए क्या लिखे -1 × z - 6 बटा 5। अब चलिए जितना कॉमन लिए हैं उतना ही से अंश और हर में भाग दिया जाता है। तो यहाँ कॉमन लिए -7 तो -7 से ऊपर भी भाग देंगे और नीचे भी भाग देंगे। यहाँ कॉमन नहीं लिए तो छोड़ देंगे। यहाँ कॉमन कितना लिए -1 तो -1 से ऊपर भी भाग देंगे और नीचे भी भाग देंगे। चला जाओ -7 x - 1 बटा -7 3p बटा -7। इसको छोड़िए y - 1 बटा 1। यहाँ बाबू -1 से नीचे ऊपर भाग देंगे तो -1 × z - 1 से ऊपर भी भाग दीजिए और नीचे भी भाग दीजिए। आइए चलिए तो यहाँ -7 से -7 कट गया, -1 से -1 कट गया, तो क्या बचा बोलो बाबू, x - 1 बटा 3p में -7 से भाग दो तो -3 बटा 7 ज्यों के त्यों होगा बटा 1। चलिए यहाँ क्या बचा z - 1 बटा 5 में -1 से। अब बताइए तब बताओ ऐसा करना, ऐसा कर दिए। फिर सभी पदों में बीच वाले सभी पदों के बीच में माइनस करते हैं। तो देखते हैं यहाँ भी बीच में माइनस चिन्ह है, यहाँ भी बीच में माइनस चिन्ह है, यहाँ भी बीच में माइनस चिन्ह है, तो माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। अब याद करो, ऐसा करने के बाद x के साथ किसको घटाया गया 1 को, की हो गया x1 का मान। y के साथ किसको घटा गया 5 को, की हो गया y1 का मान। z के साथ किसको घटा है 6 को, की हो गया z1 का मान। x के नीचे कौन है -3 बटा 7, टी हो गया a का मान, ई हो गया b का मान, ई हो गया c का मान।
तो आइए यहां लिखते हैं दोस्त, देखिए बताओ x1 माने x के साथ घटा हुआ, तो x के साथ किसको घटा गया 1 को, चलिए y1 के साथ किसको 5 को, z1 बता z के साथ किसको घटा गया 6 को। अब आइए x के नीचे जो बटर होगा a का मान, तो बोलो मेरे भाई a का मान कितना होगा -3p/7। b का मान बता, y के नीचे जो रहेगा उसको b का मान कहिए, i हो गया c का मान। ये था आपको x1 y1 z1 a b c का मान निकालने का तरीका। याद करो x1 y1 z1 का मतलब सरल रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसके नियामक को x1 y1 z1, तो बता x1 की जगह देंगे 5, y1 की जगह देंगे सॉरी x1 की जगह 1, y1 की जगह 5, z1 की जगह 6। माने ये रेखा कहां से गुजरती है 1 5 6 से। इसके समानांतर वेक्टर का दिक् अनुपात कितना होगा -3 7 1 -5। कोई दिक्कत है तो ये आपका एग्जाम्पल था कोचिंग। अगर रेखा कार्तीय फॉर्म में हो तो उससे x1 y1 z1 और a b c मान निकालने का तरीका। अब चलिए इसी से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। यहां पर याद किया जाए सरल रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसकी नियामक x1 y1 z1, तो मान क्या हो जाएगा 1 5 6। समानांतर वेक्टर के दिक् अनुपात को a b c तक कितना होगा -3p/7 1 और -5। कोई दिक्कत है इससे रिलेटेड? आइए हम क्वेश्चन पर विचार करते हैं। हाँ देखिए दोस्त, जो हम आपको थ्योरी बताए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। एक रेखा का कार्तीय समीकरण a है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करें। यानी सरल रेखा का समीकरण सदिश रूप में ज्ञात करना है, वेक्टर रूप में ज्ञात करना है। तो थ्योरी याद किया जाए। वेक्टर रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b। माने इस रूप में लिखने के लिए, इस रूप में रेखा का समीकरण लिखने के लिए हमको वेक्टर a और वेक्टर b का मान चाहिए। तो हम वेक्टर a और वेक्टर b का मान इस समीकरण के माध्यम से, इस रूप के माध्यम से हम निकालेंगे। कोई दिक्कत है बाबू? बताओ बाबू, रेखा इसका समीकरण माने रेखा का समीकरण किस फॉर्म में चाहिए, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में क्या होता है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b। तो इस रूप में जानने के लिए हमको दो चीज का मान चाहिए, वेक्टर a और वेक्टर b। वेक्टर a का मतलब रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसकी पोजीशन वेक्टर को वेक्टर a कहा जाता है। वेक्टर b रेखा के समानांतर जो वेक्टर होता है उसे वेक्टर b कहा जाता है। तो आइए इस समीकरण के रूप, इस समीकरण से हम वेक्टर a और वेक्टर b का मान निकालते हैं। दोस्त बोर्ड पर देखा जाए एक बार। हाँ तो दोस्त चलिए, ये रेखा का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्तीय रूप में है। तो इस समीकरण के माध्यम से हम वेक्टर a और वेक्टर b निकालेंगे। तो वेक्टर a और वेक्टर b निकालने के लिए पहले x1 y1 z1 a b c, तो ये निकालने का तरीका बताएं। सबसे पहले x वाला पद, y वाला पद, z वाला पद को आगे कीजिए। तो x वाला भी आगे है, y वाला भी आगे है, z वाला भी आगे है। उसके बाद x y z का गुणांक देखिए। तो गुणांक भी 1 है, यहाँ भी गुणांक 1, यहाँ भी गुणांक 1। अगर गुणांक 1 है तो जेम के त्यों छोड़ दीजिए। इसके बाद सभी पद के बीच में माइनस किया जाता है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो पहले इसको माइनस करेंगे। आइए तो क्या होगा बाबू, बनाते हैं x माइनस 5। यहां से दोस्त आइए यहां से बनाते हैं x माइनस 5/3। चलो यहाँ प्लस प्लस की जगह माइनस करना, तो ऐसे कीजिए बटा 7 बटा 2। अब चलिए ऐसा करने से x के साथ जो घटा होगा
तो x के साथ किसको घटाएंगे, 5 को, ये हो गया x1 का मान। 5 y के साथ किसको घटाएगा, -4 को, y1 का मान। z के साथ किसको घटाएगा, 6 को। बने समझो, यहाँ x के साथ घाटल कौन है, 5, तो ये हो गया x1 का मान। y के साथ घाटा हुआ कौन, -4, तो ये हो गया y1 का मान। z के साथ कौन घाटल, 6, तो ये हो गया z1 का मान। तो बोलो बाबू, x1 बराबर हो गया 5, y1 बराबर -4, z1 बराबर 6। तो एक के नीचे जो बटा होगा a का मान, सॉरी x के नीचे जो बटा होगा, तो x पद वाला के नीचे बटा कौन है, 3, तो ये होगा a का मान, ये होगा b का मान, ये होगा c का मान। तो a बराबर 3, b बराबर 7, c बराबर 2। अब अर्थ याद करो, x1 y1 z1 का मतलब सरल रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसके नियामक को x1 y1 z1, तो x1 के जगह देंगे 5, y1 के जगह देंगे -4, z1 के जगह देंगे 6। आइए तो लिखते हैं सरल रेखा जिस बिंदु से गुजरती है उसका नियामक, तो बोलो उसका नियामक होता है x1 y1 z1। तो बोलो x1 का मान 5, y1 का मान -4 और z1 का मान 6। तो सरल रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसका नियामक 5 -4 6 होगा। अब याद किया जाए, गुजरने वाले बिंदु का नियामक मालूम हो गया, तो ये याद करो कि सरल रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसकी पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए कहा जाता है। तो वेक्टर ए कैसे निकलेगा, एकरा में वेक्टर आई से, एकरा में वेक्टर जे से, एकरा में वेक्टर के से गुना करके जोड़ देंगे, वेक्टर ए का मान निकलेगा। तो आइए बाबू क्या लिखेंगे, इसलिए वेक्टर ए बराबर 5 गुने वेक्टर आई प्लस 4 गुने वेक्टर जे प्लस 6 गुने वेक्टर के। तो वेक्टर ए बराबर 5 इंटू वेक्टर आई प्लस माइनस 4 इंटू वेक्टर जे 6 इंटू वेक्टर के। इस तरह से हमको वेक्टर ए का मान निकल गया। अब चलिए ए बी सी का मतलब होता समानांतर वेक्टर का दिक् अनुपात। तो आइए बाबू लिखते हैं बाबू, चलिए समानांतर वेक्टर, तो समानांतर वेक्टर को बी से, तो चलिए समानांतर वेक्टर, तो समानांतर वेक्टर को वेक्टर बी से दर्शाते हैं। तो समानांतर वेक्टर का दिक् अनुपात, समानांतर वेक्टर का दिक् अनुपात। तो बोलो समानांतर वेक्टर के दिक् अनुपात को ए बी सी, तो ए का मान 3, बी का मान 7, सी का मान 2। तो कितना होगा बाबू समानांतर वेक्टर का दिक् अनुपात, 3 होगा, 7 होगा, 2 होगा। अब इस दिक् अनुपात की सहायता से हम वेक्टर बी निकालेंगे। कैसे, एकरा में आई से, एकरा में जे से, एकरा में के से गुना करके जोड़ देंगे तब बाबू। अब चलिए हम ऊपर मिटाते हैं दोस्त, आप एक बार बोर्ड को बढ़िया से देखिए। हाँ बुआ, तो चलिए देखो बोर्ड को मिटा दिए। अब यहाँ से वेक्टर बी का मान निकालेंगे। कैसे, एकरा में वेक्टर आई से गुना कर दो, इसमें वेक्टर जे से गुना कर दो, इसमें वेक्टर के से गुना करके जोड़ देना। आइए तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, चलिए इसलिए वेक्टर बी बराबर
3 गुने वेक्टर I प्लस 7 गुने वेक्टर J प्लस 2 गुने वेक्टर K। तो बोलो बाबू वेक्टर B का मान हो जाएगा 3 इंटू वेक्टर I प्लस 7 इंटू वेक्टर J प्लस 2 इंटू वेक्टर K। ये आपका हो गया वेक्टर B का मान। तब वेक्टर A निकल गया, वेक्टर B निकल गया। तब हम रेखा का समीकरण लिखेंगे किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस लिखेंगे, इसलिए वेक्टर फॉर्म में माने सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? समीकरण क्या होगा बताओ? वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर B के मान को पुट कर देना है। तो चलिए आइए, वेक्टर R बराबर वेक्टर A, तो वेक्टर A का मान E रख दो। चलिए 5 इंटू वेक्टर I माइनस 4 इंटू वेक्टर J प्लस 6 इंटू वेक्टर K प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B का मान A रख दीजिए। तो क्या होगा 3 इंटू वेक्टर I प्लस 7 इंटू वेक्टर J प्लस 2 इंटू वेक्टर K। यही तुम्हारा आंसर हो गया, रेखा का समीकरण हो गया। कौन फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका आंसर। ये आपको ये नहीं उतारना, ये आपको पहले से था, हम समझाने के लिए इसको नहीं मिटा रहे थे। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताते हैं, बढ़िया से देखिए बाबू। हाँ तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए तो दिखाई दे रहा, हम एक बार देख लेते हैं बोर्ड पर। सही है, दिखाई दे रहा। आइए तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम 10 की 10, खाली अंक चेंज है। एक रेखा का कार्तीय समीकरण ई है, इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करें, माने वेक्टर फॉर्म में ज्ञात करें। तो बताओ वेक्टर फॉर्म में रेखा का समीकरण हम आपको बताए, वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B। तो इस रूप में ज्ञात करने के लिए हमको दो चीज चाहिए, वेक्टर A और वेक्टर B। तो वेक्टर A और वेक्टर B का मान हम एक कार्तीय समीकरण से ज्ञात करेंगे। तो आइए हम इसको बनाते हैं दोस्त, एक नजर बोर्ड पर देखिए, बढ़िया से देखिए। चलिए देखिए, पहले इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को। हाँ दोस्त, तो इसको सबसे पहले इस समीकरण से हमको वेक्टर A और वेक्टर B का मान निकालना है। तो वेक्टर A और वेक्टर B निकालने के पहले x1 y1 z1, जब x1 y1 z1 निकल जाएगा तो उससे वेक्टर A निकाल देंगे, फिर a b c निकल जाएगा तो उससे वेक्टर B निकाल देंगे। तो आइए सबसे पहले x वाले, y वाले और z वाले पद को आगे कर दीजिए। एक में x तो आगे है, y तो आगे है, z तो आगे है। आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके गुणांक पर ध्यान दीजिए। अगर गुणांक 1 हो तो ज्यों के त्यों छोड़ देंगे। x का गुणांक भी 1 है, छोड़ दीजिए। y का गुणांक भी 1 है, छोड़ दीजिए। z का गुणांक भी 1 है, छोड़ दीजिए। अब आइए सभी पदों के बीच में माइनस करेंगे। यहाँ बीच में माइनस है, छोड़ देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। आइए बाबू बनाते हैं दोस्त। चलिए यहाँ प्लस तो माइनस कैसे होगा? -3 बटा, बोलो इसको ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए। यहाँ z माइनस बटा हो गया। ऐसा करने से x के साथ जो घाटा रहेगा x1, तब बोलो यहाँ x के साथ घटाएं किसको? -3 को, ये हो गया x1 का मान। यहाँ y को किसको घटाएगा? 5 को, तो हो गया y1 का मान। यहाँ z के साथ किसको घटाए? -6, तो हो गया z1 का मान। यानी x1 का मान -3, y1 का मान 5, z1 का मान -6।
अब आइए x वाले पद के नीचे जो बटा रहेगा a का मान, y वाले पद के नीचे जो बटा रहेगा b का मान, z वाले पद के नीचे जो रहेगा c का मान। तो a का मान हो गया 2, b का मान 4, c का मान 2। आइए तो क्या होगा बाबू, x1 कितना हो गया पर x1 -3, y1 5, z1 -6। a का मान हो गया 2, b का मान 4, c का मान 2। अब आइए x1 y1 z1 का मतलब हुआ रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसके नियामक। तो अब आइए लिखते हैं सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा जिस बिंदु से गुजरती है उसका नियामक, उसका नियामक, उसका नियामक क्या होता है, x1 y1 z1। तो बोलो x1 का मान -3, y1 का मान 5, z1 का मान -6 होगा, होगा। अब याद करो सरल रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसके नियामक, उसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए कहा जाता है। तो वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, एकरा में i से गुना कर दो, इसमें j से गुना कर दो, इसमें k से गुना कर दो। इसलिए बाबू वेक्टर ए बराबर -3 वेक्टर i प्लस 5 वेक्टर j प्लस -6 गुने वेक्टर k। तो वेक्टर ए बराबर -3 वेक्टर i प्लस 5 वेक्टर j प्लस माइनस माइनस कर दो। ये आपका हो गया वेक्टर ए का मान, ये हो गया वेक्टर ए का मान। अब चलिए ए बी सी का मतलब हुआ समानांतर वेक्टर का दिक् अनुपात। तो यहाँ पर समानांतर लिखते हैं, समांतर, समानांतर वेक्टर। तो समानांतर वेक्टर को वेक्टर बी से, तो समानांतर वेक्टर का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या है, ए बी सी। तो ए का मान 2, बी का मान 4, सी का मान 2। आइए लिखते हैं 2 4 2। अब एकरा में आई से, एकरा में जे से, एकरा में के से गुना कर दे तो वेक्टर बी का मान निकल जाएगा। इसलिए वेक्टर बी बराबर 2 इंटू वेक्टर आई, 4 इंटू वेक्टर जे, 2 इंटू वेक्टर के। इस तरह से आपको ये वेक्टर बी का मान निकल गया। अब चलिए सरल रेखा का समीकरण कौन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो लिख करके ये दोनों मान को हम पुट कर देंगे। आइए ऊपर मिटाते हैं बाबा। इसलिए वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में सरल रेखा का समीकरण चलो तो क्या होगा बाबू, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए लेमडा इंटू वेक्टर बी। तो इसमें सिर्फ वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान को पुट कर दीजिए। आइए वेक्टर आर बराबर, तो वेक्टर ए का मान ई दे देना है, वेक्टर बी का मान ई दे देना है। तो वेक्टर ए चलिए -3 वेक्टर आई प्लस 5 वेक्टर जे -6 वेक्टर के। अब आइए
प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी का मान। तो चलो 2 इंटू वेक्टर आर प्लस 4 इंटू वेक्टर जे प्लस 2 इंटू वेक्टर के, ये था आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत है मेरे भाई? चलिए देखिए इसको बढ़िया से। और आज की देख मेरे अगल बगल बहुत हल्ला हो रहा है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और कल से फिर क्लास में हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे बाबू। चलिए।